लगे रहो दर किनारे से कभी तो लहर आएगी। लगे रहो दर किनारे से कभी तो लहर आएगी। भाई लहर आएगी, क्यों नहीं आएगी? आप खड़े रहिए, आप अडिग हो जाइए, आप मेहनत करिए। लगन से लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, कठिन परिश्रम से लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, और मेहनत करने वाले कभी निराश नहीं होते। अगर बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते तो छोटा लक्ष्य अवश्य हासिल कर लेते हैं। और ध्यान रखिए, हमेशा जीवन में खुशहाल रहते हैं। तो मेहनत में कभी कमी मत छोड़िए, 4 चांद लगा दीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत से ही आपका भविष्य संवरेगा, किसी अन्य का भविष्य नहीं संवरेगा। आपके भविष्य संवरने से आपका परिवार संवरेगा। माता पिता को गर्व होगा कि मेरा बच्चा मेहनत किया और आज लक्ष्य को प्राप्त कर लिया उसने। तो मैं वही आपसे आश्वस्तता चाहता हूं कि एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट दिन रात मेहनत करिएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिएगा। जिस दिन लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा, और गर्व आपको महसूस होगा तो मुझे भी गर्व होगा कि मेरा बच्चा मेहनत करके आगे पहुंच चुका है। चाहता हूं कि आप लोग मेहनत कम क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं पढ़ना चाहते? मुझे केवल इतना सा जवाब चाहिए। भाई आप लोग पढ़ेंगे तो आपका जो भविष्य संवरेगा, क्या किसी अन्य का भविष्य संवरेगा? मुझे बताइए। नहीं ना? तो क्यों नहीं पढ़ते हो आप लोग? भाई एक बार मेहनत करके तो देखिए। आप लोग मेहनत करेंगे आप, मैं 100% गारंटी देता हूं, आप किसी न किसी अच्छे लक्ष्य की ओर पहुंचेंगे। जब लक्ष्य प्राप्त होगा, चाहे वो आप व्यावसायिक बैकग्राउंड में चले जाएं, चाहे आप अपने नौकरी प्राप्त कर लें, भाई आपका भविष्य बन जाएगा। और भविष्य बनने के पश्चात ध्यान रखिएगा, जो खुशी आपको अनुभव होगा, जो खुशी का अनुभव होगा, वो किसी अन्य को अनुभव नहीं होगा। आपकी खुशी में ही माता पिता की खुशी होती है, ध्यान रखिएगा। माता पिता भी जब खुश होते हैं जब संतान उनकी पद पर पहुंच जाती है, सेट हो जाती है। और यदि आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो उनको भी दुख होगा। भाई आप लोगों की पढ़ाई के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब जरूरत पड़ेगी आपको पैसा देते हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। भैंसों का कार्य करते हैं, खेतों का कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी आपको हर परिस्थिति में पैसा देते हैं। आप यदि पढ़ रहे हैं तो कभी आपसे काम के लिए नहीं कहते हैं। क्यों? कि उन्हें एक उम्मीद है, ये पढ़ रहा है, इसकी मेहनत से इसका भविष्य संवर जाएगा। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें तो केवल आप जब पद पर पहुंच जाएंगे, सेट हो जाएंगे, उनके लिए जो क्षणिक समय देंगे वही उनके लिए परिपूर्णता है। बच्चों ध्यान रखिएगा। तो काश वो मेहनत हो जानी चाहिए। क्या आप लोग नौकरी नहीं चाहते? बताइए। क्या आप लोग बिजनेसमैन नहीं बनना चाहते हैं? सब बनना चाहते हैं, पर केवल 2% बच्चे होते हैं जो लक्ष्य पर मेहनत करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रास्तों से भटकते हैं। उनको भटकना नहीं है, जब तक मेहनत करना है, जब तक लक्ष्य को न प्राप्त कर लें। आपने देखा है, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं मैं आप लोगों को। गांव में भेड़ होती है, एक तो होती है भेड़, कहते हैं ना भेड़ चाल चल रहा है। परंतु आपको एक चीज ध्यान रखना है, उसमें से भी पॉजिटिव पॉइंट निकाल करके क्या लाना है। एक भेड़ के चलने पर पीछे पीछे सभी भेड़ चल रही हैं, तो आपके क्षेत्र में जो भी मेहनत करके सफलता को प्राप्त कर लेता है, आप उसके कदमों पर क्यों नहीं चल सकते हैं? मुझे केवल इतना बता दीजिए। भाई आप चल सकते हैं, परंतु आपको गांव की जो भाषा है ना, भेड़ चाल, कि वो वहां गड्ढे में जा रहा है तो मैं भी गड्ढे में जाऊंगा, मुझे गड्ढे में नहीं जाना है। वो आज व्यक्ति IAS बना है तो मैं कदमों को देखूंगा कि उसने वो मेहनत की थी, तो काश मैं क्यों नहीं उस कदमों पे चल करके मेहनत कर सकता हूं। आप लोग मेहनत करोगे बेटा, आगे से ध्यान रखिए। मैं आश्वस्त होना चाहता हूं आपके क्लास से कि आप मेहनत करके अपने भविष्य को संवारेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, जिससे माता पिता का जो सीना है फक्र से चौड़ा हो जाए। उस दिन मुझे खुशी मिलेगी। मैं भी देखो आप सभी की तरह परिश्रम करके आज यहां तक खड़ा हुआ हूं, तो काश वो परिश्रम आप भी कर दीजिए। बेटिया आप मेहनत करेंगे, देखिए गर्दन हिलने से मेहनत नहीं होती है, हाँ, परंतु मुझे आश्वस्तता मिल रही है कि आप वास्तविकता में मेहनत करेंगे। ध्यान रखिए, पीछे ये बच्चा है, इससे भी मुझे आश्वस्तता चाहिए।
कभी भी ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा सर। आप मेहनत करेंगे बेटा। तो 100% आश्वस्त हूं मैं आपकी क्लास से